मैनिफेस्टेशन कुछ के लिए आसान हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए कठिन। उन लोगों के लिए जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। कोशिश करने के बाद भी जब रिजल्ट्स हाथ नहीं लगते हैं तो फिर बहुत स्ट्रेसफुल फीलिंग आती है। कुछ भी तेजी से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इस बारे में क्लियर होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपको अपनी डिजायर्स और एम्बिशंस के बारे में किसी भी ब्लॉक को साफ करके अपनी बिलीफ सिस्टम को ऑन बोर्ड लाना होगा। इसके बाद आपको अपनी एनर्जी को बदलना होगा और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जगह बनाने के लिए अपने फिजिकल स्पेस को साफ करना होगा। अब आपको एक्शंस करने और अपनी डिजायर रिसीव करने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे पता है कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसका इंतजार करना वास्तव में कठिन है, खासकर यदि आप कुछ समय के लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यूनिवर्स का अपना डिवाइन टाइम है, लेकिन आप ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि आप उन अमेजिंग चीजों के लिए तैयार हैं जो आपके लिए ही बनी हैं। सच्चाई ये है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम रियलिटी में होने से पहले कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में फिनिश लाइन को पार करने के लिए हमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक एडवांस टेक्निक आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैनिफेस्टेशन लैंग्वेज में इसे स्पेक मेथड कहते हैं। स्पेक मेथड का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टेड, प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड, कलेक्टेड। स्पेक मेथड एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इसके स्पेसिफिक डिटेल्स को लिखते हैं। आप अपनी इच्छाओं के बारे में जितने डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होते हैं उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना उतना ही आसान होगा। आप जो चाहते हैं उसके डिटेलिंग पर ध्यान केंद्रित करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सक्रिय करते हैं जो आपकी इच्छाओं को आपकी वास्तविकता में लाता है। जब आप जो चाहते हैं उसके स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक वाइब्रेशनल सिग्नल भेजते हैं जो सिमिलर वाइब्रेशन को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। आप अपनी इच्छाओं के बारे में जितने अधिक डिटेल्ड होंगे, यूनिवर्स के लिए उन्हें आपकी रियलिटी में लाना उतना ही आसान होगा। स्पेक मेथड की खासियत आपके शब्दों में इमोशनल इंटेंसिटी जोड़ना है, ये महसूस करके कि आपकी इच्छा पहले से ही है। आप एक पावरफुल एनर्जी बनाते हैं जो इसे आपकी ओर आकर्षित करती है। जब आप यूनिवर्स के लिए अपने डिजायर रिलीज करते हैं तो आप ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स इसे सही समय पर आपके पास लाएगा। ये आप पर से प्रेशर हटाता है और आपको अपनी डिजायर की ओर यात्रा का आनंद लेने की अनुमति देता है। इन एडवांस टेक्निक को पढ़ना और सीखना काफी आसान है, लेकिन इसे वास्तविक जीवन में लागू करना एक पूरी तरह से अलग कहानी है। इसे आजमाएं और खुद देखें कि ये पर्सनली से आपके लिए काम करता है या नहीं। चलिए अब इस स्पेक मेथड को और अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, सेलेक्टेड। आपको वो चुनना है जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप, एक नई कार, एक नई नौकरी, एटसेट्रा। जो भी आप चाहते हैं बस उसे सेलेक्ट करिए। अब अपनी इच्छा को डिफाइन करिए। आप इसे जितना पॉसिबल हो उतना डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना आसान होता है जिसे आप जानते हैं कि हाँ पॉसिबल है ये, या आपको लगता है कि रीजनेबल है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए $1 मिलियन मैनिफेस्ट करना मुश्किल है जो सिर्फ अपनी सैलरी पर ही जी रहा है। हालांकि $1 मिलियन की बजाय उस व्यक्ति के लिए डेट फ्री या फिर फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट करना आसान हो सकता है। एक बार जब आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो आपको लगता है कि रीजनेबल और पॉसिबल है, तो आप बड़ी डिजायर की ओर बढ़ सकते हैं। ये मसल्स और ताकत के निर्माण जैसा है। जब आप वेट उठाना शुरू करते हैं तो आप एक साथ सभी प्लेट्स को जोड़कर एक बार में नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और प्रयास की आवश्यकता होती है। नंबर 2, प्रोजेक्टेड। अपनी डिजायर और एम्बिशंस का सिलेक्शन करने के बाद आपको अपनी इच्छा को राइट हियर एंड नाउ प्रोजेक्ट करना होगा। डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे कि आपके पास पहले से ही वो है जो आप चाहते थे। आपको ड्रॉसी या मेडिटेटिव स्टेट में जाना होगा और पहले से ही जो आप चाहते हैं उसका एक शॉर्ट इमेजिनल सीन बनाएं। इसके बारे में चिंता ना करें कि आप इसे सही कर रहे हैं या नहीं। आपको अपनी एक नेचुरल फीलिंग को जगाना है। जब आपके पास वो चीज होगी, सपोज आप एक कार चाहते हैं बट अभी आपके पास वो है नहीं, बस उस फीलिंग को यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करिए कि जब आपके पास कार होगी तो आप किस तरह महसूस करेंगे, आपकी फीलिंग कैसी होगी।
यदि आप एक नया गेमिंग कंप्यूटर चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आप उस पर फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे हैं या अपने फेवरेट ब्रांड के नए गेमिंग पीसी के लिए बॉक्स खोलने की भावना को आप महसूस कर रहे हैं। अपने पर्सनल कैरेक्टर के लिए अपनी फीलिंग्स को एज पॉसिबल नेचुरल बनाने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश करें। हाउस या इफ्स के बारे में चिंता ना करें, बस कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और आप बस उस फुलफिल्ड डिजायर की खुशी में डूबे हुए हैं। नंबर 3, एक्सपेक्टेड। इस फैक्ट पर ध्यान देने और प्रोजेक्ट करने के बाद कि आपके पास पहले से ही आपकी डिजायर है, एक्सपेक्ट करें कि आपने इसे पहले ही रिसीव कर लिया है, जैसे कि आप जो चाहते थे वो आपको पहले ही मिल गया है। ये एक इनर नोइंग और विश्वास की तरह है। आपको किसी एक चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भ्रमित ना हो या हर समय खुद को खुश या अच्छा महसूस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश ना करें। हम इंसान हैं और समय समय पर चीजों के बारे में नेगेटिव फील करना बिल्कुल नेचुरल है। हालांकि बस उन नेगेटिव मोमेंट से जुड़ने की आदत ना बनाएं। अगर आप उदास हैं तो उसे फ्लोइंग रिवर की तरह बह जाने दें। इसे जज ना करें, इसे बुरा या अच्छा ना कहें, बस इसे देखें, इसे एक्नॉलेज करें और इसे पास ऑन होने दें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ई कॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि यह डिलीवर होगा या कैसे डिलीवर होगा, टूटा फूटा तो नहीं होगा, क्या होगा। आप जानते हैं कि किसी तरह ये समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर मैं अपनी बात कहूं तो ये पार्ट पर्सनली मुझे बहुत टफ लगता है। मैं एंग्शियस बिहेवियर से डील करता हूं, इसलिए कभी कभी मैं कैसे, अगर और डिजायर्स कब मैनिफेस्ट होंगी इसमें फंस जाता हूं। यदि आप चिंता करने वाले नहीं हैं तो ये आपके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। हालांकि मेरे लिए पर्सनली जो काम करता है वो एक्सपेक्ट करना है, ईश्वर में अपना विश्वास करना है और इसे जाने देना है, मीन्स टू लेट इट गो। देखिए, जब भी आप अपनी इच्छा से अधिक जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियस हो जाएंगे और लगातार सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि आखिर मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए मैंने सीखा है कि इसे सीरियसली नहीं लेना है, इसे जाने देना है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रोक्स काम करते हैं, सो जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट काम करता है उसे ही आजमाइए और कंटिन्यूअसली उसी के साथ बने रहिए। नंबर 4, कलेक्टेड। अब जब आप जानते हैं कि आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगी तो अब केवल इसे कलेक्ट और रिसीव करना है। यह स्टेज काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो बस आपको स्पेक मेथड के मिरेकल्स का इंतजार करना है और अपनी इच्छाओं को सच बनते हुए देखना है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।